नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और जिस कारण से हमारा सिलेबस काफी ज्यादा पीछे हो गया है। तो मैं आप सबों को बता दूं कि बहुत जल्द हम गिरी मिशन स्टडी पर आने वाले हैं और आने वाले क्या है, आ चुके हैं। अब आप लोगों को क्या है ना, मैं संस्कृत सहचर का जो सिलेबस है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं और एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके इसको हम टॉप लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। तो आप सबों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक गिरी मिशन चैनल को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें और सहचर का संपूर्ण ज्ञान यहां से आप अर्जित करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम जो इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं सहचर का पूरा भाग पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में सहचर से रिलेटेड कुल 60 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो कैंडिडेट 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो या फिर अदरवाइज ऊंचे लेवल का हो। तो 60% उसको ना सहचर से ही क्वेश्चन आते हैं और कैंडिडेट उसे डील भी करते हैं। तो सारा जो क्वेश्चन होता है वो सहचर से रिलेटेड होता है, 60% सहचर से जुड़ा हुआ होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे या फिर हम जो पढ़ाएंगे आपको सहचर एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक यानी टॉप लेवल तक आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने उस सहचर का टॉपिक मेंशन किया है और ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं टॉपिक लिखा हुआ, सॉरी चैप्टर लिखा हुआ देख रहे हैं सहचर का चैप्टर, ये सारे चैप्टर जो है ना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ऐसे कैंडिडेट के लिए है या फिर 9th 10th के भी कैंडिडेट इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 9th 10th का जो सिलेबस है मैं आपको अभी जस्ट दूंगा। फिलहाल में आप समझे जो ये सहचर का जो चैप्टर है ये मैंने क्लास 6, 7, 8 के लिए उठाया है। क्लास 6, 7 और 8 ये बेसिकली इन्हीं क्लासों के लिए ये टॉपिक है हमारा, ये हमारा चैप्टर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत सहचर के अंतर्गत जो हमारा व्याकरण खंड है ना, हमारे जो सिलेबस है संस्कृत सहचर में, तो खंड 1 में यानी खंड 1 बोले तो व्याकरण खंड, तो व्याकरण खंड में क्लास 6, 7, 8 वाले कैंडिडेट को जो पढ़ना है वो पढ़ना है संस्कृत व्याकरण। सबसे पहला चैप्टर अपन को पढ़ना है संस्कृत व्याकरण। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास में अगर सिलेबस रहता है ना तो आपको पढ़ने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। तो सबसे पहले ना हम कोई भी बुक का स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, जो हम क्या क्या पढ़ेंगे, जब भी जाकर के हम अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो अपन को पता है जो क्लास 6, 7, 8 के कैंडिडेट के जो सिलेबस होता है ना उसमें हमको संस्कृत व्याकरण के बारे में जानना है और संस्कृत व्याकरण ये हमारे सिलेबस में आते हैं। ये ना अपन 7, 8 के ऊपर भी 9th 10th वाले कैंडिडेट भी पढ़ सकते हैं संस्कृत व्याकरण, जरूरी है, ये मोस्ट है। दूसरा जो सिलेबस है अपना यानी दूसरा जो चैप्टर है अपन को वर्ण विचार पढ़ना है और वर्ण विचार में ना हम छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ण विचार में। तो दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है अपना वर्ण विचार और वर्ण विचार में हम इन सभी बातों को जानेंगे। और तीसरा जो अपना है परिभाषा विचार, तो परिभाषा विचार भी अपना एक चैप्टर है, तो हम इसी चीज को ना पढ़ने वाले हैं सहचर में, यानी वर्ण विचार के बाद अपना परिभाषा विचार। उसके बाद संधि प्रकरण में हम जानेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और नत्व विधान, सत्व विधान, ये अपन लोग को पढ़ना है किसमें, संधि प्रकरण में। आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो अपना जो सिलेबस है, अपना जो सिलेबस संस्कृत सहचर का है उसमें हम किन किन बातों को जानेंगे और क्या क्या हमारे चैप्टर है। अगला है पद प्रकरण और उसके बाद लिंग में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के बारे में और नपुंसक लिंग के बारे में। यानी लिंग के अंतर्गत टोटल 3 टॉपिक आ रही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अपन लोगों को पढ़ना है लिंग के अंतर्गत ये सारी बातें। फिर वचन पढ़ना है, वचन में हम लोग जानेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में थोड़ा हम डीपली इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद
पुरुष को जानना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अपना 9वां नंबर जो चैप्टर है वो अनुवाद कैसे करें, यानी इसमें हम लोग अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुवाद आखिर कैसे किया जाता है। और बेसिकली जो है ना क्लास 6, 7, 8 के कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो जब संस्कृत का बुक पढ़ते हो, संस्कृत के बुक में ना क्वेश्चन आंसर दिया होता है, उस क्वेश्चन आंसर के नीचे में आप अगर गौर करेंगे तो आपको कुछ अनुवाद भी दिया हुआ होता है जो संस्कृत से जुड़ा हुआ होता है, और वहां पर हमें संस्कृत का अनुवाद भी करना होता है। तो कैंडिडेट वहीं पे जाके फंस जाते हैं। रीजन क्या होता है ना, उसको अनुवाद पता ही नहीं होता, जो अनुवाद कैसे किया जाता है, क्योंकि वो अनुवाद जो है ना ये सहचर का पार्ट है। तो हमें पहले सहचर को जानना होगा, संस्कृत व्याकरण को जानना होगा। संस्कृत व्याकरण को अगर हम अच्छे ढंग से स्टडी कर लेते हैं जब जाकर के हम अनुवाद को कर पाएंगे। तो अपन लोग का जो 9वां चैप्टर है ना, इसमें अनुवाद कैसे करें, अनुवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुवाद करने के रूल क्या है, नियम क्या है। उसके बाद अपना लोग को पढ़ना है सुबंत पद, फिर सुबंत पद के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अपना जो आता है ये अव्यय आता है, फिर अव्यय के बारे में चर्चा करना है। फिर विशेषण, और उसके बाद वाक्य रचना, क्रिया विशेषण और क्रिया प्रकरण। क्रिया प्रकरण में जानेंगे काल के बारे में, और प्रश्नमय पद एवं आत्मनेय पद, प्रश्नमय पद एवं आत्मनेय पद और उपसर्ग के बारे में। ये अपने लोगों को क्रिया प्रकरण के अंतर्गत पढ़ना है। तो क्लास 6, 7, 8 के जो कैंडिडेट है, मैं आपको रिपीट से कहना चाहता हूं, जो क्लास 6, 7, 8 के कैंडिडेट है वो ध्यान से अपने सिलेबस को नोट करे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और 9th 10th में भी जो है ना, 9th 10th 11th 12th में भी इसमें से कुछ हम चैप्टर को उठाएंगे, इसमें से कुछ चैप्टर हम उठाएंगे 9th 10th वालों के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा उसको विस्तार में समझाएंगे। ये अपने लोग को पढ़ना है खंड 1 के अंतर्गत। और खंड 1 क्या है अपना, व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में अपने को इतने बातों को पढ़ना है। उसके बाद आता है खंड 2। खंड 2 बोले तो रचना खंड। रचना खंड, तो रचना खंड में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक और विभक्ति। रचना खंड में कारक और विभक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद शब्द रूपावली। शब्द रूपावली में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि विभिन्न शब्दों के रूप, गणना और पूर्णार्थक संख्या। ये सारी बातें अपने को आ जाएंगे शब्द रूपावली में। फिर धातु रूपावली, तो धातु रूपावली में विभिन्न धातुओं के रूप के बारे में जानेंगे, धातु कोश के बारे में जानेंगे। ये धातु रूपावली के अंतर्गत आ जाएंगे। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं। उसके बाद कृदंत। कृदंत के अंतर्गत जो जानेंगे वो जानेंगे योग्य तथा चाहिए अर्थ में, भूतकालिक, कृत प्रत्यय और कथवतु के बारे में जानेंगे फिर। और उसके बाद असमापित क्रिया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कृदंत के अंतर्गत। फिर उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। फिर स्त्री प्रत्यय, फिर समास के बारे में, और लास्ट में जो आता है ना वो आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन बोले तो अनुच्छेद लिखना, यानी कि किसी पर निबंध लिखना, तो अनुच्छेद लिखना उसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर अनुवाद के लिए गद्यांश दिया हुआ रहेगा, और उसका फिर हमें अनुवाद करना होता है। और कुछ शब्दकोश। शब्दकोश बोले तो संस्कृत में हमें शब्दकोश जानना बहुत जरूरी है, जब जाकर के हम संस्कृत को पढ़ करके उसका हिंदी रूपांतरण कर पाएंगे। हम अक्सर संस्कृत तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी जो है ना हमसे नहीं हो पाता है। जानते हो रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है जो हमें शब्दकोश नहीं पता होता है। अगर शब्दकोश हमें पता हो तो हम अच्छे ढंग से संस्कृत के लाइन को ना हम कन्वर्ट करके उसको हिंदी बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेटों का ये प्रॉब्लम आता है, जो उसे संस्कृत तो अच्छे ढंग से पढ़ना आता है या फिर पढ़ लेते हैं वो, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है ना, उसके पास में शब्दकोश नहीं होता है, शब्दों का भंडार नहीं होता है। तो हमें ना शब्दकोश के बारे में भी चर्चा करना होगा। तो कुल मिलाकर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, संस्कृत सेशन के अंतर्गत क्लास 6, 7, 8, मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, क्लास 6, 7 और 8 के कैंडिडेट को खंड 1 और खंड 2, यानी खंड 1 और खंड 2, खंड 1 जो है ना व्याकरण खंड के अंतर्गत हम इस बातों को पढ़ेंगे, और खंड 2 रचना खंड, तो रचना खंड के अंतर्गत हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास 9, 10, 11, 12 उनका सिलेबस क्या है। क्लास 9, 10, 11, 12 के कैंडिडेटों को क्या पढ़ना है।